वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की 53 नंबर में क्लास जारी कर रहे हैं। रोजाना 9 बजे की आपकी इस क्लास में प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों, जिसमें हमारे सवाल आपके जवाब की ये क्लास होती है और परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चनों का ये लगातार हमारा संग्रह चल रहा है। यानी लगभग पिछले 1 महीने 50 दिन से हमारी ये लगातार क्लास चल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। तो आज हम बात करते हैं स्पेशल राजस्थान के महलों पर। जो कल मैंने आपको टॉपिक बताया था, राजस्थान के महल पर स्पेशल आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि टॉपिक भी लिया जा रहा है ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए। तो राजस्थान के महल और कल कौन सा टॉपिक होगा मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। तो बने रहिए, लगातार देखिए, पूरा अंत तक वीडियो देखिए। वो 50 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जब भी महलों की बात आती है तो इस हवा महल की बात होती है। तो हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? और अक्सर आप परिचित हो और बहुत सारे विद्यार्थी जो जयपुर जिले से बिलोंग करते हैं, शायद हवा महल आप सभी ने देखा होगा, आशा करता हूँ। हवा महल है कहाँ पे? सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है, जयपुर के अंदर हवा महल प्रसिद्ध है, जो श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने इसकी संज्ञा दी है। अच्छा, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने? स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। इस बात को याद रखना, स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महिलाओं को जो तीज व गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया था। राजघराने की जो महिलाएं हैं वो तीज और गणगौर की सवारी, आपको पता है जयपुर की प्रसिद्ध है, वो सवारियां देखने के लिए, वो दृश्य देखने के लिए इस हवा महल का निर्माण, 5 मंजिला इस महल का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान का एयर दुर्ग कहा जाता है। और इसके प्रवेश द्वार को आनंद पोल कहते हैं। ध्यान रखना, प्रवेश द्वार है ना, अब चित्र आपने देखा होगा कि 5 मंजिला है। जैसे एक मंजिल हो गई, दूसरी मंजिल हो गई, तीसरी मंजिल हो गई, चौथी मंजिल हो गई, 5वीं मंजिल। इस प्रकार कृष्ण के मुकुट के समान ये बना हुआ है, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हवा महल का वास्तुकार कौन था? यानी हवा महल 5 मंजिला है, इसके वास्तुकार शिल्पकार कौन है? ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये है लालचंद। कौन है? लालचंद इसके वास्तुकार है, शिल्पकार है, इसको याद रखना। एक और क्वेश्चन यहां से बता देता हूं, 1968 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। 1968 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन याद रखना बहुत खास है आपके लिए। ये याद रखना, 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, क्योंकि उस क्वेश्चन के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, कोई किताबें खोलनी पड़ेगी, गूगल पर सर्च करना पड़ेगा। क्या, पहला क्वेश्चन है, क्या हवा महल पर डाक टिकट जारी हो चुका है? हाँ या ना में पहले तो मुझे ये जवाब देना है, हाँ या नहीं। इसके अलावा अगर नहीं तो ठीक है, हाँ तो कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है या कितने पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है, कब जारी हुआ, ये मुझे बताओगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, हवा महल पर क्या डाक टिकट जारी हुआ है? हुआ है तो कब हुआ है, कितने रुपए का या कितने पैसे का जारी हुआ है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। क्लियर रूप से सारे विद्यार्थी जरूर ढूंढोगे इस क्वेश्चन को। अगर आप मेरी क्लास देखते हो, बढ़िया तरीके से मेहनत करते हो, और अगर आप वास्तव में मेरी बात मानते हो, तो इस क्वेश्चन को गूगल पे किताबों में छान के सारे विद्यार्थी ऑफलाइन कमेंट करोगे और उनका नाम स्पेशली मैं सभी का लूंगा, ये याद रखना। तो हवा महल का वास्तुकार लालचंद और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार मंडन, ये याद रखना। अगला, किस इतिहासकार ने हवा महल को श्री कृष्ण का मुकुट कहा? तो श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति किसने कहा, किस इतिहासकार ने? और ये जानते हो आप, जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड की बात आ जाती है। राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि हवा महल की आकृति श्री कृष्ण के मुकुट समान, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है हवा महल। हवा महल में कुल कितने झरोखे हैं? झरोखे और खिड़कियां अलग अलग है। हवा महल में कितने झरोखे हैं? झरोखे और खिड़कियां दोनों में कंफ्यूज मत होना, कितने झरोखे और कितने खिड़कियां हैं ये आपको बताना है। 365, 953, 122, 444, चारों की चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप से संबंध खाती है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओगे। तो याद रखना, हवा महल में 365 तो झरोखे हैं, 953 खिड़कियां हैं। कितनी? 953
खिड़कियां हैं। 122 क्या है, तो जो विजय स्तंभ है ना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उस विजय स्तंभ की जो लंबाई है, लंबा है, वो 122 फुट लंबा है। अच्छा, 1444 तो आपको पता है रणकपुर पाली के मंदिरों का समूह, वह वो 1444 मंदिरों का समूह कहलाता है। तो चारों चीजें आपके लिए क्लियर हो गई। अगला, राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहते हैं? वाह, सुना है क्या आपने? पहला तो आपने देख लिया, राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहते हैं? जिसे लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पे? झुंझुनू। जो कौन सा? खेतड़ी महल। खेतड़ी महल झुंझुनू, जिसको राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। निर्माण, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है, इसका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था? ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए करवाया था। एक लकड़ी का महल है ये महल लकड़ी का बना हुआ। बड़ी बात, एक बहुत बड़े शख्स संत महात्मा स्वामी विवेकानंद को यहाँ ठहराया गया था, ये बात याद। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, राजस्थान का दूसरा महल खेतड़ी महल झुंझुनू में है, जिसका निर्माण भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए बनाया था। ये एक महल लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। चंद्र महल या सिटी पैलेस या राजमहल जयपुर कितने मंजिला इमारत है? चंद्र महल, सिटी पैलेस, और सुना अगर आपने कि विश्व के दो बड़े पात्र इसी महल के अंदर रखे हुए हैं। कितने मंजिला इमारत है? तो याद रखना। और इसका निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने करवाया था। किसने? स्वाई जय सिंह ने इन चंद्र महलों का निर्माण करवाया था, जिसे सिटी पैलेस के नाम से पुकारा जाता है। 7 मंजिला है। कितने? 7 मंजिला। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हवा महल की इनकी तो मंजिल पूछ ली गई है, कई बार एग्जाम इनकी पूछ ली जाती है। 7 मंजिला, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, इनके नाम याद रखना। पहली और अंतिम पेपर में पूछी जा सकती है। पहली को कहते हैं चंद्र मंदिर। पहली को क्या कहते हैं? चंद्र मंदिर। दूसरी को कहते हैं सुख मंदिर, सुख निवास या सुख मंदिर। तीसरी को कहते हैं रंग मंदिर। चौथी को कहते हैं शोभा निवास। पांचवी को कहते हैं छवि निवास। छठी को कहते हैं श्रीनिवास और सातवीं को कहते हैं मुकुट मंदिर। ये पूछा जा सकता है कि चंद्र महल में पहले तो पूछेगा कितने मंजिला है? 7 मंजिला। अंतिम 7वीं मंजिल का नाम क्या है? मुकुट मंदिर। पहली का नाम क्या है? चंद्र मंदिर। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि डीपली में गहराई से सारे नहीं पूछेंगे, फिर भी याद रखने आपको। चंद्र महल की कौन सी मंजिल को मुकुट मंदिर भी कहते हैं? ये आ गया ना क्वेश्चन। चंद्र महल की कौन सी मंजिल को मुकुट मंदिर भी कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था, चंद्र मंदिर पहली है और 7वीं कौन सी है? 7वीं मंजिल को मुकुट मंदिर कहते हैं। याद रखना। इस महल, इस जो मुकुट मंदिर है, इसके अंदर पोथी खाना भी स्थित है। सुना है ना आपने? पोथी खाना, जयपुर का पोथी खाना इस मुकुट मंदिर के अंदर स्थित है, ये भी याद रखना। और जो 1900, आपको पता है मानसिंह द्वितीय आए थे ना, 1900 कुछ में, यानी 1959 के आसपास, इन्होंने इसमें संग्रहालय का निर्माण भी करवाया था। विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र किस महल में रखे हुए हैं? आ गया क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र किस महल में रखे हुए हैं? तो चंद्र महल में रखे हुए हैं। निर्माण किसने करवाया? वो जो पात्र रखे हैं वो किसके द्वारा? माधो सिंह के द्वारा उनका निर्माण किया जाता है। एक तो याद रखना, माधो सिंह द्वितीय की बात है। यहां से क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि जो चंद्र महल है, जो सिटी पैलेस है, उसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। कई बार उसका पूछ लिया जाता है किसके नेतृत्व में? विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में। अगला देखिए, स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। किस दुर्ग में करवाया? महल है, एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। एक जैसे 9 यानी एकदम डिजाइन, वो तरीका, शिल्प करा जो भी है, क्योंकि 9 पासवान थे, आपस में लड़े नहीं, इसलिए माधो सिंह ने क्या है, एकदम 9 के 9 एक जैसे बना दिए। किस दुर्ग में? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नाहरगढ़ दुर्ग में है। यहाँ पे एक जैसे 9 महल है नाहरगढ़ दुर्ग में, और इस नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण पूछे तो स्वाई जय सिंह ने करवाया था। किसने? स्वाई जय सिंह ने। छोटी छोटी ऐतिहासिक बातें यहाँ से पेपर में आते हैं क्वेश्चन। इस शासक ने गर्भावती नदी को रोककर मानसागर झील में जल महल का निर्माण करवाया था। इस शासक ने गर्भावती नदी को रोककर मानसागर झील में, मानसागर झील अब पता लग गया झुंझुनू, सॉरी, जयपुर में है, और इसमें जल महलों का निर्माण करवाया, वो शासक थे स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह, आपको पता होना चाहिए, 1700 से लेकर 1743 तक जयपुर के शासक बनते हैं। और बड़ी बात, ये विधि विधान से अश्वमेघ, पूर्णतः विधि विधान से अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाले अंतिम हिंदू शासक होते हैं। और
बहुत सारे अतिथियों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको रहने के लिए मानसागर झील में किसका निर्माण करते हैं? जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा किया जाता है, याद रखना। जयपुर में दीवाने आम और दीवाने खास महलों का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में दीवाने आम और दीवाने खास क्या होता है? पहले तो आपको पता है किसने निर्माण करवाया। और कल का टॉपिक मैं बता देता हूं। कल का टॉपिक जो हमारा रहेगा, एक तो मीराबाई पे टॉपिक होगा, एक दादू दयाल जी पे टॉपिक होगा, और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर। तीन ही टॉपिक पर कल 50 क्वेश्चन होंगे। और मैं बता देता हूँ, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में 3 टॉपिक हैं, और जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे इस 50 नंबर के क्वेश्चन में आपके टॉपिक डालता रहूंगा, ताकि यह देखते रहे। कोशिश मैं करूंगा कि अलग से आपको वीडियो दूं। हालांकि मेरा औद्योगिक अभी जल्द ही राजस्थान के उद्योग आपको टॉपिक देने वाले हैं, थोड़ा सा कुछ दिन बाद मैं दूंगा। हालांकि तैयारी चल रही है पूरी, लेकिन फिर भी कल आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और सभी एग्जामों में तो आता ही आता है, उसमें खास है मीराबाई, दादू दयाल और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दीवाने आम क्या होता है? जहां आम लोगों की सुनवाई की जाती है। दीवाने खां जहाँ राजा मंत्री आपस में विचार विमर्श करते हैं, तो उनका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। ये मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से लेकर 1667 तक लगभग 46 वर्ष तक राज करने वाले शासक होते हैं। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन पेपर में दिया था, कवि बिहारी इनके शासन काल में रहते थे। जयपुर में है, ध्यान रखना। सौभाग्य, सौभाग्य यानी सुहाग महल किस जिले में है? सौभाग्य, सुहाग महल किस जिले में है? कोटा, जोधपुर, अलवर, जयपुर। सुहाग महल या सौभाग्य महल कहाँ पे है? तो ये महल कहाँ पे है? सौभाग्य सुहाग महल, तो ध्यान रखना जयपुर के अंदर स्थित है। डीग के जल महल भरतपुर के बारे में सत्य कथन बताइए। डीग के जो जल महल है, जिन्हें जल महलों की नगरी कहते हैं, सत्य कथन बताइए। जल महलों की नगरी डीग को कहते हैं, सही है। डीग के महल सफेद व लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, ये भी सही है। सबसे पहले डीग में महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था, ये भी सही है। तो सभी के सभी सत्य है। ध्यान रखना, डीग महलों का निर्माण सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? बदन सिंह ने। राजस्थान के ताजमहल जसवंत थड़ा के बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा को कहते हैं, जो जोधपुर में है जसवंत थड़ा। 1906 में पिता जसवंत सिंह की याद में पुत्र सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जसवंत सिंह द्वितीय की याद में पुत्र सरदार सिंह ने करवाया था, सही है। मेहरानगढ़ की तलहटी में सफेद संगमरमर से निर्मित है, ये भी सही है। इसे राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, बिल्कुल सही है। कर्नल जेम्स टोड ने ताजमहल की तुलना दिलवाड़ा के जैन मंदिरों से की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड ने ताजमहल की तुलना किसे? देलवाड़ा के जैन मंदिर से किया, तो ये भी सही है। तो चारों के चारों सही है। तो 1 2 3 4। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल राजस्थान के किस जिले में है? विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में है, सिरोही में है, जोधपुर में है, या अलवर में है? विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, जिसको छितर पैलेस भी कहते हैं, जोधपुर के अंदर है। ये किसने करवाया था? राव उमेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। सबसे बड़ा उमेद भवन भी उसको कहते हैं, या छितर पैलेस भी उसे कहा जाता है। एक थंबा महल कहाँ स्थित है? एक थंबा महल कहाँ स्थित है? तो मंडोर, जोधपुर में एक थंबा महल स्थित है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में अपने उपदेश जसवंत सिंह द्वितीय को सुनवाए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में अपने उपदेश स्वामी जसवंत सिंह द्वितीय को सुनवाए थे? तो राई का बाग पैलेस है जोधपुर में, वहां सुनाए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जसवंत सिंह द्वितीय को। क्या है कि जसवंत सिंह द्वितीय क्या है कि इसकी पासवान थी, एक वेश्या थी, नन्नी जान। कौन थी? नन्नी जान थी। उस नन्नी जान के, वैसे नन्नी जान नहीं थी, छोटी सी जान, नाम था एक महिला का, ठीक है, वेश्या एक महिला थी। उसके प्रभाव में आकर इसने राजपाट वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था, और बस एक इसी की मानता था और कुछ नहीं करता था। इसे दयानंद सरस्वती ने इसको उपदेश दिए, जसवंत सिंह को कहा भी तू ये क्या कर रहा है, एक महिला के चक्कर में आके तो अपना सब कुछ नष्ट कर देगा। कितनी पुरानी सदियों से ऐतिहासिक बातें चलती आ रही है, इतना बड़ा साम्राज्य राठौड़ों का आ रहा है, तू पल भर में इस लड़की के चक्कर में नष्ट कर देगा। तो नन्ही जान को गुस्सा आ गया कि ये मेरे प्रति बेकार है, इसलिए नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती को कह दिया, और सॉरी दयानंद सरस्वती को इसने दूध में शीशा घोलकर या जहर देकर, क्या है कि जहर दे दिया। उस समय जोधपुर में थी, जहर दिया जोधपुर में, और फिर ये जोधपुर से अजमेर की तरफ निकले तो इनकी तबीयत बिगड़ गई और वहां इनकी मृत्यु हो गई। अलवर के किन महिलाओं में सर्वाधिक गणिकाओं और वेश्याओं के चित्र लगे हुए हैं? अलवर के किन महिलाओं में, ठीक है, महलों में, ठीक है, महिला वैसे नहीं,
महलों में सर्वाधिक गणिकाओं अर्थात वेश्याओं के चित्र लगे हुए हैं? ये कौन सी महल है? विनय विलास महल जो अलवर के अंदर है, वहां पे है। अगला, एक जैसे 7 महलों के लिए प्रसिद्ध सामोद महल किस जिले में है? एक जैसे 7 महलों के लिए प्रसिद्ध सामोद महल किस जिले में है? तो सामोद महल जयपुर में, आपको पता है। एक जैसे 7 महलों के लिए प्रसिद्ध है, कौन से? सामोद महल। और इसका निर्माण 19वीं सदी में शिव सिंह ने यहाँ पे एक शीश महल बनवाया था, और इसका निर्माण बिहारी दास ने करवाया था। ध्यान रखना, बिहारी दास। अगला, मानसिंह द्वितीय की पत्नी गायत्री देवी का निवास स्थल किस महल में है? मानसिंह द्वितीय की पत्नी गायत्री देवी का निवास स्थल किस महल में था? तो विलीपुल महल में रहती थी। गायत्री देवी जो राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद रही थी, 1962 में बनी थी गायत्री देवी, विलीपुल महल में रहती थी। सावन भादो महल किस जिले में है? सावन भादो महल किस जिले में है? कल परसों ही आपको पूरे कमेंट में बहुत सारे विद्यार्थियों ने जवाब दिए थे। अब बार बार भूलोगे तो फिर देखो बात ऐसी बनी नहीं। सावन भादो महल, सावन भादो कोई नहर है, कोई झील है, कोई कड़ा, ये सारे के सारे आपको याद रखने। जल्दी से कमेंट करो सारे विद्यार्थी, सावन भादो महल है कहाँ पे? सावन भादो महल कहाँ पे? भरतपुर में। कहाँ पे? भरतपुर में। छतरी कहाँ पे है? नागौर में। छतरी कहाँ पे है? नागौर के अंदर। बाकी आपको पता है। किन महिलाओं को फर्ग्यूस सॉरी ये मिस्टेक से किन महलों को फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है? किन महलों को फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है? तो ये है राजमहल, उदयपुर वाले राजमहलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। खुश महल किस जिले में है? ये देखिए, खुश महल और सुख महल, सुख और खुश, सुख खुश, सुख खुश दोनों याद रखनी है। खुश महल तो है उदयपुर में, खुश उदयपुर में। सुख कहाँ मिलता है? बूंदी खाने से। ठीक है, ठीक है। तो सुख कहाँ पे मिलता है? बूंदी खाने से, बूंदी में है। और झीलों की नगरी देखने से खुशी उमड़ती है, झीलों की नगरी देखने से खुशी उमड़ती है। यानी सुख खुश महल कहाँ पे है? उदयपुर में। इनका पूरा नाम है कर्ण सुख महल। और सुख महल यानी खुश उदयपुर में, खुश बूंदी में। अब इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं क्वेश्चन में। एक थंबिया महल किस जिले में है? एक थंबिया महल किस जिले में है? याद रखना, डूंगरपुर के अंदर एक थंबिया महल स्थित है। चोखा महल कहाँ स्थित है? चोखा, जल्दी से कमेंट करते रहो इन क्वेश्चनों के लिए। चोखा महल जोधपुर, कोटा, झालावाड़, भरतपुर। और ये स्पेशल मैं महलों के इनके टॉपिक दे चुका हूं वैसे, लेकिन अब टेस्ट के माध्यम से इनको फिर दोबारा आपके सामने रिपीट किए जा रहे हैं। तो चोखा महल है जोधपुर में। कहां पे है? चोखा महल जोधपुर में है। अगला, अबली मेणी का महल कहां स्थित है, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल व हड़ौती का ताजमहल कहते हैं? अबली मेणी का महल कहां स्थित है, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल और हड़ौती का ताजमहल कहा जाता है? तो कहां पे है? कोटा के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण मुकुंद सिंघाड़ा ने अपनी पासवान के लिए बनवाया था। पासवान थी अबली मेणी, उसके नाम पर बनवाया था अबली मेणी का महल। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और दोस्तों, सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। जो विद्यार्थी अब तक जुड़ नहीं पाए जरूर जुड़े। स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो जरूर जुड़े। हर एक एग्जाम के लिए पटवार, रीट, राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है, पीटीटी, बीएसटीसी, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम राजस्थान का है, बहुत खास है आपके लिए। जोगी व सुपारी महल व जोरा बोरा के महल किस दुर्ग में है? ये तो अक्सर पेपर में आता ही आता है। जोगी, सुपारी महल, जोरा बोरा के महल किस दुर्ग में है? जोगियों के सुपारी महल और जोरा बोरा तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी, कुत्ते की छतरी, कुकराज घाटी, गुप्त गंगा, ये सारे रणथंभौर में है। जहांगीर का महल कहाँ स्थित है? जहांगीर का महल झालरापाटन, पुष्कर, आमेर या देशनोक में? जहांगीर का महल राजस्थान में कहाँ स्थित है? जहांगीर एक मुगल बादशाह आए थे, अकबर के पुत्र थे। 1605 से लेकर 1627 तक गद्दी संभालते हैं, ये याद रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्कर में जहांगीर का महल है। केसर विलास महल कहाँ स्थित है? केसर विलास महल कहाँ स्थित है? केसर विलास महल कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर। केसर विलास महल कहाँ पे है? सिरोही के अंदर स्थित है। अगला, उदयपुर के पिछोला झील के किनारे जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उदयपुर के पिछोला झील के किनारे जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? याद रखना, जग मंदिर और जग निवास महल दो चीज है। जग मंदिर और जग निवास महल, इन दोनों को याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
जग मंदिर, ठीक है, ये झील है, इसके किनारे जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया और जग निवास महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया। देखो, जग मंदिर मैं से एम और जग निवास न से नी, न यानी अंग्रेजी वर्णमाला में मैं पहले आता है तो जगत सिंह प्रथम पहले आ गया और न बाद में आता है तो जगत सिंह द्वितीय आ गया बाद में। याद रखना, मैं जग मंदिर और जग निवास ये पेपर में दो पूछे जाते हैं, बहुत खास है। आपसे पूछे ना जग मंदिर की नींव किसने रखी थी, तो कर्ण सिंह ने रखी थी। जगत सिंह प्रथम से पहले शासक आए थे कर्ण सिंह, उन्होंने नींव रखी थी, पूरा जगत सिंह प्रथम ने करवाया। हाड़ी रानी का महल कहाँ स्थित है? हाड़ी रानी का महल कहाँ स्थित है? सीधा सीधा पेपर में महल से अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो सीधा आपके जिला पूछा जाएगा जहां तक है। पहाड़ी रानी का महल कहाँ पे है? सुलुम्बर उदयपुर के अंदर। ये जानते हो आप, सुलुम्बर के जो रतन सिंह चुड़ावत थे उनकी पत्नी थी सलह कमर, और ये पत्नी जब युद्ध में जाते हैं इनके पति रतन सिंह उनको उपहार में अपना शीश काट कर दे देती है। वही हाड़ी रानी का महल सुलुम्बर उदयपुर में बना हुआ है। मेघराज मुकुल की आपको पता है पंक्ति भी है ही, ठीक है, वो आप याद रखना। लालगढ़, गजनेर, अनूप व मोता महल किस जिले में स्थित है? लालगढ़, गजनेर, अनूप और मोता महल किस जिले में स्थित है? बीकानेर के जितने भी विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे लालगढ़, गजनेर, अनूप और मोता महल, ठीक है। ये धर्मशालाएं भी लगभग बनी हुई है, वहां पे रहने का स्थान भी है, उचित व्यवस्था भी है, तो ये सारी बीकानेर के अंदर स्थित है। बनेड़ा महल किस जिले में है? बनेड़ा, बनेड़ा महल किस जिले में है? भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, तो बनेड़ा महल है भीलवाड़ा के अंदर। रूठी रानी का महल किस जिले में है? रूठी रानी, मालदेव की पत्नी जो उमादे थी वो रूठ गई थी, अजमेर में तारागढ़ दुर्ग के अंदर ये महल बना हुआ है। जाली रानी का महल किस दुर्ग में है? जाली रानी का माल या महल सुना है ना? जाली रानी का महल किस दुर्ग में है? पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अचलगढ़। बाकी अगर आप ढंग से सारे पढ़ लो ना दुर्ग, तो इसमें सारे कवर हो जाते हैं, छतरी, महल, इमारत, ये सब कवर हो जाती है। कल का टॉपिक मैंने बता दिया, मीराबाई, दादू दयाल और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये तीनों फिक्स, और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में तो स्पेशल आते हैं, याद रखना। तो कुंभलगढ़ के अंदर जाली रानी का मालिया महल स्थित है। जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मोती डूंगरी महल, आपने नाम सुना होगा ना, जयपुर में मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी, बिजक डूंगरी, ये नाम सुने सारे। सही जवाब क्या हो जाएगा? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया गया। आमेर महल के प्रवेश द्वार गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया, जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने संसार का सर्वश्रेष्ठ आमेर महल के प्रवेश द्वार में गणेश पोल का निर्माण करवाया गया, जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया। ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा स्वाई जयसिंह द्वितीय। शुरुआत मानसिंह प्रथम ने की थी, लेकिन पूर्ण रूप से इस गणेश पोल का निर्माण स्वाई जयसिंह ने द्वितीय ने करवाया था। कल एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मिर्जा राजा जयसिंह कौन है और स्वाई जयसिंह कौन है, तो ये थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। मिर्जा राजा जयसिंह है, ये जयसिंह प्रथम थे, जयसिंह प्रथम थे, और ये 1621 से लेकर 1667 तक आमेर की गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। इनको मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। किसने? शाहजहां ने दी थी, और इसके बाद में मिर्जा राजा कहलाने लगे, तो पूरा नाम आ जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम। ये जयसिंह द्वितीय थे, और ये 1700 से लेकर 1743 तक राज करते हैं। इन्हें जो स्वाई की उपाधि दी थी वो औरंगजेब ने दी थी। किसने? औरंगजेब ने। और इसके बाद जितने भी जयपुर के राजा हुए उनके आगे क्या लगता है? स्वाई लगने लग गया। हवा महल को किस वर्ष संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? अभी मैंने आपको बताया था ना, हवा महल को 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। अब एक बड़ी बात मैंने अब तक शायद आपको ये नहीं बताई कि हवा महल कितने मंजिला है। बता तो दी, लेकिन हवा महल की मंजिलें है कौन कौन सी, पेपर में पक्का आता है। तो एक तो ध्यान रखना, 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। अब देखिए, ये मैं बना देता हूँ हवा महल, एक विचित्र हवा महल, 5 नंबर, 4 नंबर, क्योंकि 5 मंजिला है ना, 3 मंजिला, दूसरी मंजिल और पहली। पहली मंजिल का नाम है सर्द मंदिर, पेपर में पूछी जा सकती है। दूसरी का नाम है रतन मंदिर, तीसरी का नाम है विचित्र मंदिर, चौथी का नाम है प्रकाश मंदिर, और पांचवी का नाम है हवा मंदिर। अभी 2019 में एक एग्जाम आया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था
कि हवा महल की ऊपरी मंजिल का नाम क्या है, तो हवा मंदिर 5 नंबर। नीचे नीचे की शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, याद रखना भी पेपर में डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान के किस महल में बाबा गफूर की मजार स्थित है? राजस्थान के किस महल में बाबा गफूर की मजार स्थित है? जगनिवास, जग मंदिर, गुलाबी महल या फिर चोखा महल? इसका उत्तर हो जाएगा जग मंदिर, जो उदयपुर के अंदर है, जिसने जगत सिंह ने निर्माण करवाया था। जग मंदिर के अंदर है बाबा गफूर की मजार, उदयपुर में है। सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है, जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है? सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है, जिन्हें मानसून पैलेस भी कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही? सही जवाब है उदयपुर में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, सज्जनगढ़ की पहाड़ी है, सज्जनगढ़ पैलेस है। इसका निर्माण जो शुरू करवाया जाता है वो सज्जन सिंह के द्वारा करवाया जाता है, इसलिए इसका नाम सज्जनगढ़ पैलेस हो गया। इसका पूर्ण निर्माण करवाया जाता है फतेह सिंह के द्वारा करवाया जाता है। मानसून यानी मानसून के अनुसार राजा महाराजा इसमें रहते थे। राजस्थान के किन महलों में लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है? तो मैंने आपको बता दिया, जिसको राजस्थान का दूसरा एयर दुर्ग भी कहते हैं, खेतड़ी महल झुंझुनू, जहां विवेकानंद जी रुके थे। छत्र विलास महल कहाँ स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा दुर्जन साल ने करवाया था? छत्र विलास महल है कहाँ स्थित है, जिनका निर्माण महाराजा दुर्जन साल ने करवाया था? ध्यान रखना, दुर्जन साल ने कोटा के अंदर छत्र विलास का निर्माण करवाया। कोटा के हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कोटा के हवा महल का निर्माण, एक हवा महल कोटा में भी है, ध्यान रखना। तो कोटा के हवा महल का निर्माण कराया था राम सिंह द्वितीय। ये वही राम सिंह द्वितीय जिसने 1857 की क्रांति के समय कोटा में इनको 6 माह तक जयदयाल मेहराब खां के नेतृत्व में बंदी बनाया था। अगला, राजस्थान के किस जिले में सुनहरी कोठी स्थित है? राजस्थान के किस जिले में सुनहरी कोठी? जयपुर, टोंक, अलवर, भीलवाड़ा? तो टोंक के अंदर सुनहरी कोठी है। इसका निर्माण पूछ ले तो इब्राहिम अली खान ने इसका निर्माण करवाया था। इब्राहिम अली खान ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, इसके अंदर बहुत सारी मीनाकारी, बहुत सारी कांच रत्न के जड़ित हुए, इसलिए इसको शीश महल भी कहते हैं। एक मुबारक महल है, वो टोंक के अंदर है। मुबारक महल कहाँ पे है? टोंक में। विजय मंदिर महल कहाँ स्थित है, जहाँ सीता राम मंदिर में रामनवमी के दिन विशाल मेला लगता है? विजय मंदिर महल कहाँ पे है? जहाँ पे सीताराम मंदिर बना हुआ है और रामनवमी के दिन विशाल मेला लगता है। तो ये विजय मंदिर है अलवर के अंदर। कहाँ पे है? अलवर में। 1918 में महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब कमेंट में आपको देना है कि रामनवमी किस महीने में बनाई जाती है? रामनवमी किस महीने में बनाई जाती है? 2 क्वेश्चन हो गए। हवा महल पर डाक टिकट जारी कब जारी हुआ और कितने रुपए या पैसे का जारी हुआ, और रामनवमी किस महीने में? सारे विद्यार्थी कमेंट में मुझे ऑफलाइन जवाब दोगे, ध्यान रखना। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है। और वीडियो को लाइक कर दो। आधे की लाइक नहीं हुए तो लाइक जरूर कर दो, इसमें आपका पैसा नहीं लगता, ध्यान रखना। लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। जूना महल डूंगरपुर के बारे में सत्य कथन बताइए। जूना महल कहाँ पे है? डूंगरपुर में। इसके बारे में सत्य कथन बताइए। क्या इसका निर्माण रावल वीर सिंह देवा ने करवाया था? रावल वीर सिंह देवा ने करवाया था, बिल्कुल सही है। 1282 ईस्वी में करवाया था। इन महलों में भित्ति चित्र व कांच का काम किया गया है, तो बिल्कुल ये भी सही है। यह 7 मंजिला महल है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सारे सत्य। कहाँ पे? जूना महल डूंगरपुर में। जयपुर में सरगासुली या इसरलाट का निर्माण किसने करवाया? ये तो ऐतिहासिक बहुत ही प्रसिद्ध है। इसरलाट या सरगासुली का निर्माण किसने करवाया? ईश्वरी सिंह ने सरगासुली का निर्माण करवाया था, जब ये बगरू और राजमहल के युद्ध लड़ता है 1747 और 1748 में। 1747 राजमहल, 1748 बगरू। इसकी याद में सरगासुली, और इसी सरगासुली इसरलाट से कूदकर 1750 में आत्महत्या भी करता है। महाराणा प्रताप का जन्म किस बादल महल में हुआ, वह किस जिले में? बहुत खास हो गया। वैसे बादल महल देखो डूंगरपुर में भी है, जोधपुर में भी है, जयपुर में भी है, लेकिन ये बादल महल सबसे ज्यादा खास हो गया, क्योंकि महाराणा प्रताप के बारे में एक बार क्वेश्चन पेपर में आते ही बादल महल क्लियर हो। तो बादल महल राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल वहां बना हुआ है, जहां महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ था। कल परसों मैंने इनकी जयंती आई थी तो पूरी डिटेल आपको बताई थी। कृष्णा विलास महल कहाँ स्थित है? कृष्णा विलास महल कहाँ स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, सिरोही? कृष्णा विलास महल है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? कृष्णा विलास महल है जोधपुर में। और आज का अंतिम क्वेश्चन, काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? तो उत्तर हो जाएगा झालावाड़ के अंदर है। ये 50 क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो गए महलों के। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको जो महल के रह गए। आपसे पूछे सीधा सीधा मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर आपके कुछ विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे नाम बोलूंगा।
जूना महल डूंगरपुर में है, बादल महल कुंभलगढ़ में है, शीश महल आमेर जयपुर का प्रसिद्ध है, लाल शाही महल धौलपुर का प्रसिद्ध है, डोरिया महल पूछे डोरिया महल कोटा का प्रसिद्ध है। इसके अलावा खेतड़ी महल झुंझुनू का, ऊब थंबा महल नागौर का है, और राधा कृष्णन महल पूछे राजमंद का है, झाला महल झालावाड़ का है, बनेड़ा महल भीलवाड़ा का है, कंवर महल पूछे चूरू का है, खेपड़ा महल पूछे जिसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था, बीकानेर केंद्र है, लालगढ़ बीकानेर केंद्र है, अल्बर्ट हॉल पता है ना आपको, जयपुर केंद्र निर्माण राम सिंह द्वितीय ने ओपेरा हाउस में समानता रखते हुए, लंदन के ओपेरा हाउस से समानता रखते हुए इसको बनाया था। और इसके अलावा इसमें आदमकद चित्र भी बनाए गए हैं। और जयपुर रियासत का स्वर्ण काल इसको कहते हैं। मोती डूंगरी जयपुर केंद्र मैंने बता दिया। तख्त ए शाही महल जयपुर केंद्र है, बनेड़ा महल अलवर में, और अभेड़ा महल कोटा में है। सिलीसेड महल अलवर केंद्र है। सिटी पैलेस जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था, अलवर में है। इसके अलावा मैंने बोरा जोरा महल राजसमंद में आपको बताई दिए मेन इतने सारे आपको याद करने बढ़िया तरीके से। कल आपको वीडियो नहीं दे पाया था, कुछ कारण वजह से नहीं दे पाया था। आप कई बार क्या पीडीएफ उपलब्ध नहीं होती है तो नहीं दिया जाता है, जिस दिन दिया जाता है आपको लिंक मिल जाता है, सूचना मिल जाती है। वैसे कई बार आवश्यक कार्य की वजह से नहीं दिया जाता है। कल के विद्यार्थी जिन्होंने 52 नंबर जो हमारी क्लास थी उसके जवाब दिए थे, एक तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए। क्या जवाब थे? दिनेश कुमार सुतार जी, थैंक यू, आपको भी मोस्ट वेलकम। प्रियंका सैनी सर, वीडियो की वॉल्यूम बढ़ाओ, थोड़ी सी समस्या आ रही है, वॉल्यूम पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ से तो पूरी वॉल्यूम बढ़ रही है, फिर भी पता नहीं माना जा रहा है। अरविंद समालिया सर, वॉल्यूम कम हो गया, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं पूरी। ममता यादव जी 42 क्वेश्चन सही है, बहुत ही अच्छी बात है। अनिशा बिश्नोई ने कहा राजस्थान का लोहा पुरुष सेठ दामोदर दास राठी को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सूरज सिंह सानिया की 50 आंसर, साजो भाई वेरी गुड। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, खुश गुलाती एकदम सही है। बलवीर कुंतल सर, नाइस क्लास, थैंक यू। पुखराज पुनाव जी जोधपुर से, ओसिया जोधपुर से, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। 40 क्वेश्चन आपके सही, गुड इवनिंग आपको। पूजा शर्मा 40 सही। नेहा प्रजापत, गीता राठौड़ वेटिंग फॉर कॉलेज लेक्चरर क्लास, बिल्कुल गीता जी, कोशिश हमारी है कि आपको जरूर क्लास देंगे। इसके अलावा बसंत गोरा, अमृत इंदानिया, ग्रेट वर्क, थैंक यू। राजकुमार सर, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल 1875 में हुई थी, बंबई में हुई थी। राजकुमार 49 सही है, नाइस सर। नितेश कुमार सर जी, आपसे एक निवेदन है कि आप क्लास के थंबनेल में थोड़ा सा लिख दिया करो कि झीलों की क्लास हो, तो झीलों नहीं नहीं, आपको मैं सीधा ही बता रहा हूँ, ये सिर्फ टेस्ट है, ध्यान रखना। राजगोला जी 44 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है। सपना कुमारी ने आपने सही जवाब दिया है। मानू सिंगाटिया वेरी गुड। प्रवीता, ममता खानवाली, बलविंदर जीएन, गुड इन नाइट आपको भी। सहेंद्र सिंह 48 क्वेश्चन सही है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर लगातार कंटिन्यूस देखते रहे तो आपके 50 से 48 45 से 50 के बीच क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे, यानी 40 से ऊपर जिसके सही हो रहे हैं बहुत बढ़िया है। और जो पीछे है वो भी कोई बड़ी बात नहीं, जिसके 25 28 30 सही हो रहे हैं। शुरुआत की है उन्होंने, पहली सीढ़ी चढ़े हो आप, सीधा ऊपर वाली सीढ़ी पे जाओगे तो गिर जाओगे। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, आराम से चलते जाओ, निश्चित सफलता है। ओम प्रकाश जी, बाबूलाल सेन जी, नाजिम हुसैन जी, सर टॉपिक का नेम स्क्रीन पर लिख दिया करो। ये टेस्ट है, इसमें सिर्फ आपको बीच में बता देता हूँ, आप पढ़ लिया करो सीधे। ओम प्रकाश जी गुड इवनिंग। गोपाल गुड लक। रामराज मिरोठा जी, आपके कई जवाब हैं लगातार। ज्योति यादव, पूजा शर्मा राधे राधे। रविंद्र नैन मस्त क्लास सर जी, दबाए रखो काम ने। रविंद्र नैन थैंक यू। हंसराज पिलपिया, लगातार अध्ययन कीजिए। ज्योति यादव गुड इवनिंग। प्रवीता खम्मा गणी, गोराज गोला शुभ संध्या। तो रीट का आपको पता है कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम घोषित हो चुका है, तो अब जल्दी ही पीटेट और बीएसटीसी का एग्जाम घोषित होगा, तैयारी रखिए पूरी। और राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्दी जल्दी लाइक कर देना, शेयर करना। सुबह 7 बजे की क्लास आपको लगातार मिल रही है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।